स्वागत है आप सभी का दर्शकों। मैं हूं करुणा और आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, आर्थराइटिस का पेन एक ऐसा दर्द है जो इंसान को लाचार बना देता है, उसके चलने फिरने की शक्ति छीन लेता है। ऐसे में अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो है उम्मीद की किरण, एक ऐसे सहारे की ज़रूरत जो उन्हें दर्द से निजात दिला दे और उन्हें चलने फिरने की शक्ति फिर से दे दे। ऐसी उम्मीद की किरण लेकर आए हैं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, अगर जोड़ों के दर्द से संबंधित किसी भी किस्म की कोई बात आप पूछना चाहते हैं या कोई सवाल आपके मन में है या आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई प्रियजन हैं जो इससे पीड़ित हैं और आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। डॉक्टर गौरव, मेरी खुद की मदर ने कुछ महीने पहले नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाया था क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या यही एक तरीका है या कुछ और भी उपाय हैं या रास्ते हैं जिससे इस दर्द से इंसान थोड़ा रिलैक्स हो सकता है? बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के कि आपकी मदर को नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ी। खर्चा तो काफ़ी होता ही है, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। शायद आपने अपनी मदर को देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद उनको पैसिव मूवमेंट्स करवा रहे थे, फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे थे, वो बहुत दर्द में होंगी। क्या सही है? बहुत पेनफुल है। तो ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स नहीं जानते और जो गुजर चुके हैं, मेरी सहानुभूति आपके साथ। लेकिन जिनका अभी नहीं हुआ है उन्हीं के लिए सोल्यूशन लेके आए हैं हम। बहुत रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, कुछ करिए, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं तो करना तो हमें ही था। ऑर्थोपेडिक सर्जन से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सर्जरी करनी है। और उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिक्स होते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ जो सर्जरी से बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। तो हमने ये देखा कि और हमने समझा बहुत से सालों में कि घुटने का जो दर्द होता है वो प्राइमरली क्वाड्रिसेप मसल्स यानी कि थाई के ऊपर, अगर हम घुटने जी से बात करें और हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हम घुटने जी से बहुत प्यार करते हैं और इनको ये हमारी बहुत मदद करते हैं समझाने में। यहाँ पर जो मसल होती है वो स्पेसिफिकली जो क्वाड्रिसेप मसल होती है, जो इस पटेला के साथ, इसको पटेला हम बोन कहते हैं। इस मसल को अगर हम स्ट्रॉन्ग रखें तो लोड हट जाता है जॉइंट के ऊपर से, यानी कि मसल्स इसको जॉइंट को खींच के रखती है ऐसे। लेकिन अगर आपकी मसल वीक है तो इसकी तरफ ये पुश करना शुरू करती है, और जब ये पुश करना शुरू करती है तो ये बेचारे नीले से जो हमारे कार्टिलेज जी हैं, ये वाले, ये एक्चुअली घिसना शुरू होते हैं। और जब घिसना शुरू होते हैं तो इतना ज़्यादा घिस जाते हैं कि हड्डी से हड्डी जुड़नी शुरू हो जाती है। जब वो हड्डी से हड्डी जुड़नी शुरू हो जाती है, वहाँ पे टोटल फ्यूजन आता है और उसके बाद घुटना बेंड भी नहीं होता और आप उठने बैठने चलते प्रॉब्लम आती है। और साथ साथ ये वाली जो हमारी टिबिया जो बोन है, इसके अंदर नुकीली चीज़ें बननी शुरू होती हैं जिसको हम स्पाइकिंग कहते हैं, और वो चुभती है हमारे कार्टिलेज में भी और हमारी ऊपर वाली जिसको हम फेमर बोन कहते हैं, ये वाली हमारी फेमर बोन है। तो क्या होता है कि इंसान को बहुत दर्द होना शुरू होता है और जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती है आगे, एक ही उपाय दिखता है जिसको हम TKR बोलते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर हम सही तरीके से इस मसल को स्ट्रॉन्ग कर लें, जो यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल होती है, तो जॉइंट में स्पेस बनेगी, थोड़ी सी जॉइंट को मूव करने की स्पेस बनेगी। यहाँ पर फिर हम इस कार्टिलेज को रिपेयर करने का मौका देते हैं। उसके लिए हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बात की, हैलोनूरिक एसिड हो गया या ग्रीन शेल मसल हो गया, जो कि स्पेसिफिकली हम न्यूजीलैंड से मंगवाते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर काफ़ी सारे रिपेयरिंग भी करते हैं, हल्दी से, जिंजर से, जिसको हम अदरक कहते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, खंड्रोइड जो आप बताते हैं उस पर हम बाद में आते हैं। एक कॉलर जो है हमारे साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में। हेलो
हाँ हेलो। जी, आपका शुभ नाम? हाँ लालजी गुप्ता। लाली गुप्ता। हाँ लालजी गुप्ता। लालजी गुप्ता जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रेणुकूट से। जी, डॉक्टर गौरव यहीं बैठे हैं, आप उनसे बात कीजिए। हेलो। ठीक है। हेलो गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। गुप्ता जी बताइए, कैसे याद किया आपने हमको? हाँ वो सर पत्नी का दोनों पैर में घुटने में दर्द था, हम्म। तो आपका मैंने वही देखा टीवी पर, जी जी और हमारे एक मित्र आपका दवा मंगाते थे शुगर फ्री, शुगर वाला, जी, डायबिटीज वाला, डायबिट प्लस। जी डायबिटीज वाला। हाँ जी तो उन्होंने कहा कि इसका भी दवाई देते हैं, जी घुटने के दर्द का भी। जी। तो फिर वही हम भी मंगाए आपके यहाँ से दवा। हम्म। तो करीब करीब 8 फाइल हम खाए, मैंने दवा खिला चुके हैं। अच्छा, करीब आप 4 महीने के आसपास ले चुके हैं। हाँ 4 महीने के आसपास। जी, पहले जी। एक फाइल मंगाया था, फिर 2 मंगाया, फिर 3 करके मंगाना शुरू किया। अच्छा जी, अच्छा जी। तो एक पैर में तो 100% रिलीफ हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और दूसरे पैर में हल्का सा सूजन सर अभी बना हुआ है, उसमें भी करीब 70% आराम हो गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। गुप्ता जी, हाँ। पहले मुझे ये बताइए कि आपकी पत्नी जी की उम्र कितनी है? वो 58। 58। और उनको ये घुटने की परेशानी कब से है? घुटने की परेशानी सर 5 ईयर्स के आसपास है। 5 ईयर्स के आसपास है। और आपने ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाया था इन्हें? नहीं, हाँ सर इधर उधर थोड़ा मोड़ा दिखाया, लेकिन मैंने कोई विशेष है उस पर यहाँ हिंडाल्को को जो हॉस्पिटल है उसी में दिखाया था, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। कोई आराम नहीं मिला, उन्होंने पेन किलर आपको दिए थे। उसके अलावा आपकी पत्नी जी को उठने बैठने में परेशानी होती थी, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती थी, ज्यादा समय खड़े रहने से परेशानी होती थी? नहीं सर, ये सब तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सीढ़ी उतरने में उनको परेशानी होती थी। अच्छा, ओके। और सूजन भी आ गई थी, इसका मतलब आपके हाँ, अंदर वहाँ एक पैर में सूजन भी है। वहां पर रिपेयर करने की जरूरत है। गुप्ता जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि हम सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट से आपकी पत्नी जी को आराम दे सके। इसका लगातार 6 से 9 महीने का कोर्स करें, और साथ साथ एक पाउडर आ रहा है जिसका नाम शायद अर्थराइटॉल होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसको भी साथ साथ इनको 2-3 महीने के लिए दीजिए, और उनको बिल्कुल उनको आराम मिल जाएगा। और सूजीज लगाइए, सूजीज का स्प्रे, वो सूजन में भी आराम देगा आपको स्पेसिफिकली, और आपकी कंडीशन पत्नी जी की बहुत इंप्रूव होगी, और ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आराम मिल रहा है उनको इतना। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, ख्याल रखें अपना। थैंक यू। ठीक है, ओके। दर्शकों, अगर आपने एपिसोड आधे से देखा है या फिर आप इसको मिस कर गए हैं और आप देखना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। और अगर आप पुराने एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा का नाम टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप उन सबको देखकर लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर गौरव, की इनकी पत्नी जो 58 ईयर्स की हैं और पिछले 6-7 साल से उन्हें घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम थी, एक घुटना तो 100% ठीक हो गया है। अगर हम एक फूड सप्लीमेंट से इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकते हैं और एक इंसान की जिंदगी से दर्द को हटा सकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। सिर्फ फूड सप्लीमेंट, सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट से, क्योंकि हमने उसके अंदर ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालें। और जब ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, जैसे हम साइकिलिंग को भी रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, तो और जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग होनी शुरू हो जाती है। साइकिलिंग। और इसके अलावा और क्या होता है? क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेज जो होती हैं जिसको स्ट्रेंथन करने वाली, कई बार हमने टेलीविजन पे भी दिखाया, लेकिन अभी हम एक स्पेसिफिक चार्ट देते हैं जिसको आप देखें और वहाँ पर उसको फॉलो करें, और उसके बाद उसी से आपको इंप्रूवमेंट मिलती है। तेजी से ना चलें, धीरे धीरे बढ़ें, अपनी बॉडी की आवाज़ सुने। अगर किसी चीज़ को करने से दर्द होता है तो स्लो हो जाएं, स्लो करें, उसको धीरे धीरे बिल्ड करें। आप जानते होंगे कि बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है तो एकदम दौड़ता नहीं, और दौड़ता है तो मुंह के बल गिरता है। इसलिए बच्चा सबसे पहले रेंगना शुरू करता है, उसके बाद घुटने पे आता है, फिर उसके बाद उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो एक दिन आप भी दौड़ेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ चलेंगे। डॉक्टर, बेसिकली उस जो आप फूड सप्लीमेंट देते हैं उससे लिगामेंट्स दोबारा से बनने लगते हैं। कार्टिलेज की बात करी थी हमने, लिगामेंट। चलिए आपका भी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं और चलिए अपने व्यूअर्स को फिर से याद दिलाते हैं। चलिए घुटने जी, सबको नमस्कार कीजिए सबसे पहले, और इनका नमस्कार स्वीकार कीजिए। सबसे पहले अगर हम लिगामेंट्स को समझें तो हमारा ये वाला जो लिगामेंट है, ये वाला अगर आप देख पा रहे हैं साथ साथ, जो अंदर वाली तरफ होता है घुटने में, उसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं जी। और ये साइड वाला जो होता है बाहर वाला, इसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कहा जाता है। और ये जो पीछे से दिख रहे हैं ये वाले, हमारे पोस्टीरियर
एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, और अगर हम इसको बेंड करें और आपको बेंड करके अगर दिखता है यहाँ पे, तो ये वाला जो कार्टिलेज जो अंदर से जा रहा है, आप देख पा रहे हैं इसको, जी, जी। इसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। और जब ये लिगामेंट हमारा कट जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, घुटना हिलता है काफ़ी ज़्यादा, और स्पोर्ट्समैन को ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा मेन कार्टिलेज जो हमें कुशनिंग देता है हमारे घुटने की। और ये हमारी टिबिया हड्डी है, ये फिब्युला और ये फेमर हड्डी होती है जो हमारे घुटने जॉइंट को बनाती है। ये पटेला होता है और ये पटेला को सपोर्ट करने वाला हमारा टेंडन होता है। तो यहाँ हमारी क्वाड्रिसेप मसल होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है नी जॉइंट के ऊपर से लोड हटाने के लिए। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो हेलो जी हेलो। जी, आपका नाम? हाँ, मैं मीना बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी मीना जी, आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रही हूँ। जी मीना जी, डॉक्टर शर्मा अभी यहीं बैठे हैं, आप बात कीजिए उनसे। हेलो। हेलो। हाँ जी मीना जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? हाँ, मुझे आपकी जो गोलियाँ खा रही हूँ मैं, उससे मुझे काफी राहत है। एक्चुअली आई एम ऑटोइम्यून सिस्टम में हूँ मैं। अच्छा, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? अच्छा जी। हाँ जी। ओहो। तो वो ये गोली खाने से मुझे काफी फर्क पड़ा है। मैं घर का काम कर लेती हूँ, अच्छा जी। बाजार में भी जा सकती हूँ। अच्छा जी। लेकिन मेरी पीठ फिर भी थोड़ी दुखती रहती है। अच्छा, तो आपकी पीठ में क्या परेशानी है? आपने चेक करवाया? क्या वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड है, या आपकी डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, स्लिप डिस्क है, इस तरह का कुछ है? डॉक्टर साहब, वो L5 में है, L5 में है, अच्छा जी, प्लस S1 में है। अच्छा, तो आपके 3 पॉइंट्स पे वहीं साथ साथ आपके प्रॉब्लम है। तो आप क्या बैक की एक्सरसाइजेस कर रही हैं? उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मैं जरूर कीजिए। एक्सरसाइज कर रही हूँ जी। और आपकी गोलियां भी खा रही हूँ सुबह शाम। जी। अभी सेकंड लॉट भी मंगवा लिया है। जी जी। हाँ, काफी फर्क है मुझे वैसे। तो अगर आप कभी हमसे मिल सकें तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन हाँ इसके जी। लिए एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूं कि इसके लिए अच्छी एक्सरसाइज रहेगी जिसको हम भुजंग आसन कहते हैं, जिसके लिए आप अपने पेट के बल लेटते हैं और अपनी जो हथेली है वो अपने कंधों के नीचे रख के धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं। ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज इन स्पेसिफिक मसल्स के लिए, तो इसमें अर्ध भुजंग आसन भी कर सकते हैं और भुजंग आसन भी कर सकते हैं। तो यही स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको रिलीफ देगी। और उसके साथ साथ आप सूजीस का स्प्रे ज़रूर लगाएं। जल्दी से पकड़ लें, वो आता है जाता है, गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, उसको ले लीजिए। और मुझे खुशी हो रही है कि ये जो फूड सप्लीमेंट है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए डेवलप किया गया है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आपको आराम मिल रहा है। तो ईश्वर का आशीर्वाद है, इस चीज़ को एंजॉय करें और लाइफ को अगर आप काम कर पा रहे हैं तो और प्रोडक्टिव बनाएं और अपनी ज़िंदगी बदलें और आसपास के लोगों की ज़िंदगी बदलें ज़रूर। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना था डॉक्टर साहब आपसे। जी जी, पूछिए। ये मैं अगर खाती हूँ, अभी 3 महीने 6 महीने भी खाती हूँ दवाइयाँ, जी, तो उसके बाद मैं एक्सरे निकालूं तो थोड़ा फर्क दिखेगा? देखिए आपकी जो कंडीशन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसके अंदर आपको ये रिलीफ दे दे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक ऑस्टियोआर्थराइटिस का सवाल है, डिपेंड करता है कितनी पुरानी कंडीशन है, और अगर बहुत पुरानी कंडीशन है तो साल 1.5 साल भी लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी चाहिए और सभी व्यूअर्स को कि दर्द सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। एक्सरे क्या कहता है नहीं कहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कंफर्ट होना चाहिए, और वो डीजनरेटिव चेंजेस हैं, अगर आपको कंफर्ट है तो उससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं कि फ्यूचर में डीजनरेटिव चेंजेस है मेरे स्पाइन में। अच्छा जी, आपके स्पाइन में भी डीजनरेटिव चेंजेस हैं। तो मीना जी, स्पाइन में डीजनरेटिव है, तो आपको लगातार लंबे समय तक लेते रहना चाहिए सो दैट आपकी रिपेयर होएगी। आपको समय लगेगा, इसको अपना साथी बना लें जिंदगी के लिए। डोजेज कम हो जाएगी फ्यूचर में। और अगर आपकी डीजनरेटिव चेंजेस हैं तो आप साथ साथ एक पाउडर भी लीजिए, जो कि हमारा कोलेजन का पाउडर आ रहा है, जिसको हम स्पेसिफिकली नाम अभी दिया नहीं है, लेकिन वो उसका नाम मोस्ट प्रोबेबली आर्थराइट ऑल होगा। आप उसको ले और वो 3 महीने तक लें, और डीजनरेटिव चेंजेस के अंदर भी आपकी बहुत मदद करेगा। एंड इट हेल्प्स इन ऑटो इम्यून सिस्टम आल्सो? जी नहीं, वो ऑटो इम्यून सिस्टम में हेल्प नहीं करेगा, आपकी डीजनरेटिव चेंजेस को वहीं पर आपके जॉइंट के लेवल पर रिस्ट्रक्चर करना शुरू करेगा और रिपेयर करेगा अच्छे से। उसका एक सैशे लीजिए रोज, उसका एक 10 ग्राम के आसपास का एक सैशे आएगा, उसको लीजिए, वो अंदर से रिपेयर करेगा और साथ साथ आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हमारे शो का नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे।
इस शो में हम जोड़ों के दर्द से उठी समस्याओं के निजात ढूंढते हैं, सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए हाजिर है। डॉक्टर साहब, अब हो गया है शो वाइंड अप करने का टाइम, लेकिन आपका प्रेशियस टिप। आज हमारा टिप जो है वो लाइफ से रिलेटेड है, और लाइफ से ऐसे रिलेटेड है कि आजकल हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसे हम उनकी मदद कर पाते हैं, मैं चाहता हूं हम इस देश की मदद करें। अभी मैं रिसेंटली चाइना में था, शंघाई में था, मैं यूरोप में काफ़ी ट्रैवल करता हूं, और मैंने एक चीज़ देखी कि हमेशा भारत को चाइना के साथ कंपेयर किया जाता है कि हम अपकमिंग इकोनॉमीज़ हैं, हम एक दौड़ में चल रहे हैं कि फ्यूचर में कौन अच्छा चलेगा, कौन अच्छा देखेगा। लेकिन जब मैं शंघाई में गया तो मैंने समझा कि सॉरी, कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं वो अनबिलीवेबल है। वहाँ पर मुझे सड़कों में एक भी गड्ढा नहीं दिखा, मुझे वहाँ पर सड़कों पर चेपी नहीं दिखी कि आपके वहाँ पर गड्ढे को कवर कर रखा है। वहाँ पे बिल्डिंग्स, वहाँ पर सफाई, उसको मैंने देख के कंपेयर किया कि आप यूरोप से उसको कंपेयर कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर हम उनके साथ दौड़ में हैं तो हम इतना पीछे क्यों रह गए? दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा हमारे मेथड्स को, हमारे तरीकों को, कि किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, किन लोगों को हम चुन रहे हैं। क्या वो अपनी जेबें भरने के लिए वहाँ पर सत्ता में आते हैं, या वो इस देश का कुछ भला करना चाहते हैं? तो ये सोच मैं आपके साथ छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर एक हिंदुस्तानी अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर बहुत प्रॉस्परस, अमीर हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर दिमाग है। अगर आज हम पिछड़ा हुआ देश हैं और आज अगर मैं किसी हिंदुस्तानी को इंग्लैंड में भेजता हूँ तो वो भी वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। तो अगर हम में दिमाग है, हम मूर्ख नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम दूसरे देशों में जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों है? कारण सिर्फ दो हैं, एक तो सोच और दूसरी चीज़ पॉलिटिकल इनिशिएटिव। यानी कि सोच तो हम बदल सकते हैं लोगों की, लेकिन अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी सोच के साथ चलेंगे और इस देश को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम पिछड़े हुए देश ही रह जाएंगे और चाइना एक दिन डेवलप कंट्री हो जाएगा और हम फिर वही डेवलपिंग कंट्री रहेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जब आप वोट दें, जब आप सरकारों को चुनें, तो उनसे पूछिए कि आपका प्लान क्या है, कैसा है, और अगर नहीं है तो हमारे पास राइट होना चाहिए उनसे सरकार छीनने का, और हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम इस देश को खूबसूरत, सुंदर और प्रॉस्परस नहीं बना देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आपने सही कहा कि हम लोग जब बाहर के देशों में जाके उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ़ वी आर सो केपेबल, देन व्हाई नॉट आवर कंट्री, हमारा ही देश क्यों नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस प्रेशियस टिप।